अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू पाक रूरल लाइफ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये डेरा गाजी खान की तहसील तौसा शरीफ। तौसा शरीफ आप ये कह सकते हैं, यहाँ पे बोर्ड भी सामने आपको नज़र आएगा। यहीं से तौसा शहर, तौसा सिटी का आगाज़ शुरू हो जाता है। तौसा शरीफ डेरा गाजी खान की वह तहसील है जो दूसरी तहसील है वो ख़ुद डेरा गाजी खान है। ये डेरा गाजी खान की यानी कि दो तहसीलें हैं, एक डेरा गाजी खान खुद है और एक तौसा शरीफ है। तौसा शरीफ में आगे फिर कोहे सुलेमान का एरिया भी आ जाता है। पंजाब के मौजूदा वज़ीर आला जनाब उस्मान अहमद खान बुज़दार का ताल्लुक़ भी तौसा शरीफ से है। जब से उस्मान बुज़दार इक़्तिदार में आए हैं तब से उन्होंने तौसा शरीफ में बहुत सारे काम कराए हैं। ये कारपेटेड रोड आप देख रहे हैं, ये उस्मान बुज़दार की ज़ेर निगरानी काम हुआ है। और यहाँ पे काफ़ी आपको बाज़ार और ये ओपन एरिया यानी काफ़ी ओपन एरिया नज़र आ रहा है। ये सब कुछ उस्मान अहमद खान बुज़दार की ज़ेर निगरानी में हुआ है ये काम। पहले ये शहर बहुत छोटा हुआ करता था, अब ये काफ़ी बड़ा शहर हो गया है। रोज़ बरोज़ आबादी में इजाफ़ा होता जा रहा है यहाँ पे। इससे पहले पंजाब के वज़ीर आला चौधरी शहबाज परवेज़ इलाही, जब परवेज़ इलाही थे पंजाब के वज़ीर आला, तो वो यहाँ तौसा शरीफ में तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने वादा किया था, यहाँ के जो सरदार थे सरदार मीर बादशाह खान कैसरानी के साथ उन्होंने वादा किया था कि वो तौसा को ज़िला बनाएंगे। जब वो यहाँ पे आए तो और इस वजह से फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने तहसील तौसा को ज़िला बनाने से इनकार कर दिया था, सिर्फ ये कहकर के यहाँ अभी तक इंतज़ामात मुकम्मल नहीं हैं। यानी जो कि एक डिस्ट्रिक्ट के होने चाहिए, जो एक ज़िला के होने चाहिए, वो यहाँ पे मुकम्मल नहीं हैं। तो उसके बाद अभी 3 साल हो गए हैं, ख़ुद वज़ीर आला पंजाब उस्मान अहमद खान बुज़दार का ताल्लुक़ किसी शहर से है जो वो इस वक्त वज़ीर आला भी हैं, जो सेलेक्ट हुए हैं। तो उनको भी लोगों ने कहा है, ख़ुद उन्हें भी पता है कि इस जो तौसा शरीफ है इसको ज़िला होना चाहिए। अब नहीं तो कब वाली बात है कि अब भी अगर उस्मान बुज़दार साहब इसको ज़िला ना बना सके तो ये शायद फिर कभी ना बन सके, यानी काफ़ी अरसा लेट हो जाएगा। ये तौसा बाईपास है, यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। एक ये आप देख रहे हैं, ये बाईपास है शहर के बाहर से, और मैं अभी इस वक्त शहर के अंदर जा रहा हूँ। इस जगह को चौक हाशिम भी कहा जाता है। पहले यहाँ पे एक मीनार बना हुआ था। यहाँ लेफ़्ट साइड पे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल है तौसा शरीफ, और अभी यहाँ पे इन्होंने ये लगाए हुए हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने एक बंदे की तस्वीर लगाई हुई है और उसके हाथ में एक बच्चा है और एक बच्ची की तस्वीर है। ये मेन बाज़ार है तौसा शरीफ का, इसको भोवा रोड भी कहते हैं, भोवा रोड तौसा शरीफ। यहाँ पे बैंक ऑफ पंजाब है और यहाँ पे कुछ मेडिकल स्टोर वगैरह, और यहाँ पे कुछ मशीनरी के स्टोर वगैरह, PTCL का दफ्तर है। यहाँ से आगे भोवा रोड तौसा शरीफ। इस वक्त रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बाज़ार के अंदर से मैं गुज़र रहा हूँ। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान तौसा शरीफ में बहुत सारे होटल हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं, तकरीबन हर किस्म के बैंक हैं, लेकिन सवाए नेशनल बैंक के, चूँकि वो सरकारी बैंक है तो नेशनल बैंक के पास ATM ही नहीं है। मज़े की बात यह है, सरकारी बैंक है और उस बैंक में ATM मशीन नहीं है। इसके अलावा जितने प्राइवेट जो बैंक हैं सब ने ATM मशीन लगाए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे होटल और यहाँ पे रात को लोगों के आराम के लिए, यानी कि
रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं। पूछने पर आपको पता चल जाएगा। यहाँ के लोग ज़्यादातर सराइकी ज़बान बोलते हैं। तौसा शरीफ पंजाब का यानी जनूबी पंजाब का एक तहसील है, डेरा गाजी खान की तहसील। डेरा गाजी खान की तहसील है तौसा शरीफ। यहाँ के लोगों का मुतालबा है, बहुत अरसे से लोगों का मुतालबा है कि इस तहसील को यानी तौसा शरीफ को ज़िला बनाया जाए। ये तहरीक इसने शुरू में बहुत ज़ोर पकड़ी थी, अब भी ज़ोरों पर है, लेकिन बस की बात नहीं है हमारे, क्योंकि ये हमारे बस से बाहर है। हम तो सिर्फ आवाज़ ही उठा सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ये महोबा रोड तौसा शरीफ है। आज से जब मुझे याद है अच्छी तरह, जब 20 साल पहले मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ से पीछे जिधर से मैं गुज़र के आ रहा हूँ आबादी बिल्कुल नहीं थी। लेकिन आज देखें कि 20 साल बाद ये आबादी कहाँ तक पहुँच गई है। ये सिर्फ रोड के साथ साथ नहीं बल्कि दाएं बाएं बहुत दूर दूर तक आबादी फैल गई है। यहाँ पहले पेट्रोल पंप नहीं होता था, अभी यहाँ पे पेट्रोल पंप भी आ गया है। तकरीबन यहाँ से आपको ये फार्मेसी वगैरह या इस तरह की यानी कि मेडिकल और हर तरह की सहूलतें आपको मिल जाएंगी। 8-10 से ज़्यादा यहाँ प्राइवेट अस्पताल हैं, एक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल है, इस तरह यहाँ पे रेस्क्यू है और यहाँ पे थाना है और ये सारी चीज़ें यानी सहूलतें, किताब घर वगैरह। और ये फ़ौजी पड़ाव है, जिसको फ़ौजी पड़ाव कहा जाता था किसी दौर में, यानी कि एक दरमियान में बिल्कुल खाली इलाका है शहर के दरमियान में। और इसको जो है ना वो कहा जाता है कि ये कलमा चौक है। यहाँ पे दाएं बाएं काफ़ी सारे होटल हैं, किताब घर हैं और यहाँ पे मेडिकल स्टोर वगैरह हैं। और ये कलमा चौक है। यहाँ से शहर कुछ आगे को भी जाता है, लेकिन मैं यहाँ से राइट टर्न कर रहा हूँ और आपको शहर से बाहर लेके जाते हैं और वहीं पर इख्तिताम करते हैं। अब महोबा रोड तौसा शरीफ से मुड़कर हम मंगड़ोठा रोड तौसा शरीफ पर आ गए हैं। मंगड़ोठा रोड तौसा शरीफ, इसके ऊपर आ गए हैं। उस्मान बुज़दार साहब के आने के बाद इन रोडों को कारपेटेड रोड बनाया गया और उसके बाद इनको कुछ खुला किया गया और जो रुकावटें थी उनको हटाया गया है। इस वजह से कुछ पहले की निस्बत काफ़ी फ़र्क पड़ा है, लेकिन अभी भी रश बहुत ज़्यादा है। ख़ुसूसन यहाँ पे रक्शे बहुत ज़्यादा हैं। इतने ज़्यादा रक्शे जो है ना वो फिर बिल्कुल बाकी जो आवाम है वो पैदल वाली जो आवाम या मोटरसाइकिल या जो दूसरी गाड़ियाँ हैं वो चल ही नहीं सकती हैं, क्योंकि रक्शे इतने, हर बंदे ने अपना यहाँ पे रक्शा रखा हुआ है। यहाँ पर बहरिया दस्तरखान गरीब और नादार लोगों के लिए मुफ्त खाने की सहूलत। और बहरिया के बाद पनाह गाह तौसा शरीफ, महकमा सोशल वेलफेयर बैतुल माल पंजाब। जब से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आए हैं, उन्होंने आने के बाद एक ऐलान किया था कि हर शहर में कम अज़ कम जहाँ पे अड्डा है या अड्डे के साथ या ऐसी जगह पे जहाँ पे जो गरीब लोग हैं वो मुफ्त में खाना खा सकें और उनको मुफ्त में रिहाइश का बंदोबस्त हो सके, तो उन्होंने पनाहगाह की शक्ल में ये इस तरह के जो है ना इमारत तामीर करवाई, इमारत बनवाए।
और इसमें लोगों को, मैं ख़ुद तो नहीं गया हूँ आज तक किसी पनाहगाह में, सुना है कि यहाँ पे लोगों को मुफ्त खाना और मुफ्त रिहाइश जो है ना की सहूलत है। वो लोग जो रात को होटलों में या रेस्टोरेंट में बड़े बहुत ज़्यादा पैसे देकर वहाँ पर रहते थे, तो अभी उनको हुकूमत की तरफ से ये एक सहूलत मिल गई है कि वो लोग अभी मुफ्त में और खाना खा सकते हैं और मुफ्त में यहाँ पर रात गुजार सकते हैं। तौसा शरीफ, डेरा गाजी खान, मंगड़ोठा रोड के ऊपर से हम गुज़र रहे हैं। थोड़ा सा आगे जाएंगे हम आपको बाईपास तक और पुल तक लेके जाएंगे, पुल संघड़ जिसको बोला जाता है, उस तक लेकर जाएंगे और उसके बाद वीडियो को इख्तिताम पजीर करते हैं। इससे पहले मैंने गांव की बहुत सारी वीडियो अपलोड की है। गांव की वीडियो आप देख लें और शहर की वीडियो देख लें, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा गांव की वीडियो में और शहर की वीडियो में। यहाँ पे डॉक्टर शुएब कादिर ख़ान मुगलानी MBBS MAIUM डॉक्टर शुएब कादिर साहब का हॉस्पिटल और क्लिनिक दोनों यहाँ पे मौजूद हैं। अभी यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा हो गया, देखते हैं क्या होता है। गांव में बिल्कुल खामोशी होती है, कोई शोर शराबा नहीं होता, कोई रश नहीं होता, कोई धुआं नहीं होता, कोई गाड़ियों की आवाज़, कोई हॉर्न की आवाज़, कोई चीज़ नहीं होती है। लेकिन शहर में जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे तो सर में दर्द हो जाता है। यहाँ पे इतना शोर शराबा, गाड़ियों का रश, धुआं, हॉर्न, फिर ये सीवरेज और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ना, फैक्ट्रीज और ये सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें जो है ना, कोई रिक्शे वाला इधर मोड़ काट रहा है, कोई मोटरसाइकिल वाला उधर मोड़ का काट रहा है, कोई गाड़ी वाला इधर। यहाँ पे तकरीबन जो तौसा शहर है उसका अख्ताम होता है, यानी शहर का जो अख्ताम होता है, यहाँ से कब्रिस्तान शुरू हो जाता है। यहाँ दाएं बाएं आपको ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान नज़र आएंगे। थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, यहाँ पर एक प्राइवेट अस्पताल है जिसको दिलशाद अस्पताल भी बोला जाता है। काफ़ी पुराने डॉक्टर थे और काफ़ी एक्सपर्ट थे। दिलशाद साहब ख़ुद, अभी मुझे नहीं पता कि वो अभी लाइव हैं या नहीं हैं, लेकिन वो ख़ुद जब तक लाइव थे, ये ज़िंदा थे, तो काफ़ी एक्सपर्ट थे। ये कब्रिस्तान का इलाका है तौसा शरीफ, जिस रोड के ऊपर से अभी हम गुज़र रहे हैं, ये मंगड़ोठा रोड तौसा शरीफ है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक चौक आएगा और बाईपास भी आ जाएगा। यहाँ पे तौसा प्रेस क्लब और उसके बाद यहाँ पे रेस्क्यू 1122 का, यानी पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 का यहाँ पे वो जगह है, सर्विस स्टेशन है। मतलब यहाँ पे वो लोग रहते हैं, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड वाली पार्टी यहाँ पर रहती है। ये मंगड़ोठा चौक तौसा शरीफ, यहाँ से भी 3 रास्ते निकलते हैं। एक KPK डेरा इस्माइल ख़ान की तरफ जाता है, एक आगे डेरा गाजी खान राजनपुर और सिंध की तरफ जाता है, और एक इस साइड पे गुलकी, फाजला, द्रुगडाट और इस साइड पे जाता है। अभी हम जो है वो डेरा गाजी खान की तरफ जा रहे हैं। ये तौसा बाईपास है और अभी थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, एक पुल आएगा, पुल क्रॉस करके उसके बाद हम इंशाल्लाह फिर वीडियो को एंड करते हैं। इसको संघड़ पुल कहा जाता है। ये ऊपर पहाड़ों से आता है, इसका पानी बारिशी पानी आता है इसमें। जब ऊपर बारिशें होती हैं तो बारिश का पानी आता है इसमें।
आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। राय से आगाह करने का तरीक़ाकार ये है कि आप हमें जो वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे कमेंट्स का ऑप्शन है, कमेंट्स में हमें आप अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। आप हमें जो भी लिखेंगे आपका नाम भी हमारे पास आ जाएगा, आपकी तस्वीर भी आ जाएगी। और अभी यहाँ पे जो तौसा शरीफ है इसका अख्ताम होता है, यानी तौसा शरीफ यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इससे आगे सिर्फ़ और सिर्फ ये एक पुल है, ये पुल दिखा के फिर हम यहाँ राइट साइड पे आप देख रहे हैं जो तौसा शरीफ लिखा हुआ है, राइट साइड पे शायद आपको नज़र आ रहा है तौसा शरीफ। ये इसके अंदर से नहर गुज़र रही है, यानी पानी गुज़र रहा है। और ये वो ब्रिज है जिसको संगड़ ब्रिज या संगड़ पुल भी कहा जाता है।